नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विंदेश पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत का पार्ट 7 और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न, तो उसी का दूसरा पार्ट है ये। तो हम लोग आज इसको देखेंगे कि कैसे ट्रिक बेस में इन क्वेश्चनों को हम लगा सकते हैं आसानी से। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 55% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अब इसका हम पहले एक आपको ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे लगाना है इस क्वेश्चनों को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन का बेस्ट लगाने का तरीका क्या है। जैसे गोला बेस में हम बना के भरेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो हमने बनाया है इसमें ये जो बीच का गैप है इसको हम मान लेते हैं ये दोनों विषयों वाले होंगे। इसमें कौन रहेगा? दोनों विषयों वाले। इसमें हम कोई एक विषय मान लेंगे और इसमें कोई एक विषय मान लेंगे। ये अभी हम बता रहे हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है लगाने का। अब ध्यान देना, यहाँ पर दोनों विषयों वाले, सबसे पहले हम दोनों विषयों वाले भर लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों विषयों में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दोनों विषयों में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब जो दोनों विषयों का है सबसे पहले उसको भरेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि दोनों विषयों वाला बीच में गैप होता है, यानी 55% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब एक तरफ कहीं गणित लिख लेंगे और दूसरी तरफ अंग्रेजी, यानी गणित वाले 70% और अंग्रेजी वाले 75%। तो हम इधर लिख लेते हैं गणित यानी एम मैथ दर्शा लेंगे, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। अब देखो, अब इसको करने का तरीका देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या भरेंगे? दोनों विषयों में उत्तीर्ण। तो हमने यहाँ भर लिया, मान लो उत्तीर्ण। उत्तीर्ण तो अब जो इधर मैथ का भरेंगे ये भी उत्तीर्ण वाला होना चाहिए और अंग्रेजी वाला भी उत्तीर्ण वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो हम कह देंगे ये उत्तीर्ण है। और फिर कह रहा 75% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण उत्तीर्ण ये भी है, सभी उत्तीर्ण है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो इसको भरना कैसे। पहले हमने उत्तीर्ण भर लिया 55% छात्र। अब गणित वाला भर लेते हैं। गणित में टोटल कितने? 70% छात्र हैं। तो यहाँ अब इसमें कैसे भरा जाता है, तो आप ध्यान देना कि पूरा 70% गणित में नहीं भरेंगे, क्योंकि ये वाला आप गैप देख रहे होंगे, ये वाला, तो इसमें 55% ऑलरेडी आ चुका है। अब 70% इसको बनाना है, तो हम कह देंगे 55 तो ये है ही है, अब 70 बनाना है, यानी इसमें और कितना भर देना है। तो हम कह देंगे 70 में 55 घटा के देख लो, तो यहाँ आ जाएगा 5 और फिर कितना आ जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा कुल मिला के मैथ में। अब आप देख सकते हो 55 ये था, 15 ये, 70% मैथ में पास हो गए। अब हम अंग्रेजी का इसी प्रकार से भर लेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी वाला भी देख रहे होंगे ये गैप में, ये 55% इसमें भी आ रहे हैं ऑलरेडी। तो हम कह देंगे टोटल अंग्रेजी में 75% हैं, जिसमें से 55% यहाँ लिखा ही है, तो इसमें कितना परसेंट और बन जाएगा? तो आप कह दोगे यहाँ पर 20% बन जाएगा। तो इस प्रकार से अब उत्तीर्ण उत्तीर्ण सारे हम भर लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका लग गया। अब देखो सारे उत्तीर्ण उत्तीर्ण हैं, अब सारों को जोड़ लेंगे, सारे जोड़ के हम देख लेंगे कितना हो रहा है। जब सारे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 और 55 हो जाएंगे 75 और 15 हो जाएंगे 90। यहाँ पर अब सभी उत्तीर्ण थे, तो ये जो निकल के आता है इनका जोड़, वो उत्तीर्ण ही निकल के आता, यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी जो टोटल निकल के यहाँ से आए हैं वो हम कह सकते हैं कितने निकल के आए? 90%। कितने निकल के आए? 90%, क्योंकि 90 जोड़ के टोटल बना है। अब यहाँ तुम बता सकते हो कि उत्तीर्ण अगर 90% है तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे। तो हम 100 में, हमको पता है कि टोटल 100% रहे होंगे, जिसमें उत्तीर्ण कितने हैं? 90%। तो अनुत्तीर्ण कितने बचे? आप कह दोगे 10%, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% अनुत्तीर्ण। और उत्तीर्ण कितने हैं? 90%। और यहाँ पर हम लोग पूरा निकाल चुके हैं। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लेता कि केवल मैथ में उत्तीर्ण कितने हुए, तो आप ये भी बता देते कि केवल मैथ में उत्तीर्ण होने वाले जो हैं लड़के वो कितने हैं? 15%, यहाँ लिखा है।
और केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले 20% और दोनों में उत्तीर्ण होने 55%। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से और समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में गोला बना लेंगे। ये हमारा बन गया ये इधर। अब सबसे पहले क्या है, एक सर्वेक्षण में 60% घरों में टीवी है पाया गया और 70% घरों में कार पाई गई, जबकि 40% घरों में दोनों चीज़ें पाई गई। तो बताइए कितने घरों में मतलब दोनों चीज़ें नहीं पाई गई। तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि दोनों चीज़ें कहाँ पाई गई, कितने परसेंट। तो दोनों चीज़ें जो है 40% पाई गई, तो हम 40 यहाँ भर लेंगे। ठीक है, अब 40 भर लिए। अब एक जगह घर है, एक जगह टीवी है, वो सॉरी एक जगह टीवी है और एक जगह कार है। तो हम कार को एक जगह भर लेंगे, मान लो कार यहाँ भर लेते हैं। तो इधर हम क्या भर लेंगे, टीवी भर लेंगे। अब देखो ध्यान से, अब 40% तो बीच में हमने भर लिया। अब कार का जो है कितना परसेंट है, 60%। तो 40% तो भर चुका है, 60 बनाना है, यानी 20 यहाँ और भर देंगे। तो 40 20 60 ये हो गया कार का। अब देखो घरों में कितने हैं, घर में है 70%। तो 40% ऑलरेडी भरा है ये गैप में। अब केवल यहाँ कितना और भर देना, 30, यानी ये बन गया 70%। तो अब यहाँ देख सकते हो जो उपलब्ध होने की मात्रा है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी पाया गया है, यहाँ भी पाई जाती है और यहाँ भी पाई जाती है, यानी तीनों चीज़ सेम थी, इसीलिए हमने भर दिया। अब देखो ध्यान से, अब टोटल जोड़ लेंगे। जब टोटल जोड़ोगे यहाँ 30 40 70 और 20 90, यानी 90% घरों में ये चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आप कह दोगे कितने परसेंट घरों में नहीं उपलब्ध हैं, ये पूछ रहा है। तो 90% घरों में उपलब्ध है, तो आप कह सकते हो कि 100% में 90% घरों में उपलब्ध है, यानी 10% घरों में नहीं उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता केवल कारें कितने घरों में है, तो आप कह दे तो केवल कार 20 घरों में, केवल टीवी कितने घरों में, 30 घरों में, दोनों चीज़ें कितने घरों में उपलब्ध हैं, 40 घरों में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, लगाना बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने बताया है। कह रहा है किसी परीक्षा में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, ये देख लो। फिर कह रहा 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। फिर कह रहा दोनों में 60% उत्तीर्ण हुए। तो अब अगला इस टाइप का है, तो इसमें कह रहा है 25 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो पहले इसको हम गोला से हल कर लेते हैं कि कितने परसेंट कहाँ कहाँ उत्तीर्ण हुए। तो ये हमने बना लिया गोला और ये एक इसमें बना लिया। अब दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 60%। तो यहाँ लिख लिए 60%। अब कह रहा है कि गणित हम इधर लिख लेते मैथ, और अंग्रेजी इधर लिख लेते इंग्लिश को। अब 80% गणित में है, इसका मतलब 60% तो पहले ही हो गया, यानी 20% और ये मिला के 80% हो गया। अब 60% पहले है, 70% अंग्रेजी है, यानी 10% इधर हो जाएगा, तो ये टोटल मिला के 70% बन जाएगा। अब ये बन गया। अब हम ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि उत्तीर्ण इधर भी है, उत्तीर्ण यहाँ भी था और उत्तीर्ण यहाँ भी था, दोनों विषयों में। तो इसलिए पूरा हम उसी को बना दिए। अब ध्यान से देखो, अब इस संख्या पे हम जाएंगे। पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब देखेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की संख्या दिए हुए है, तो हम उसी को बराबर में रखेंगे। यहाँ कह रहा है यदि 25 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर दोनों विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, 60%। लेकिन 60% को ये बता रहा है कि जो छात्रों की संख्या है ये 60% नहीं है, ये 25 है, यानी 60% बराबर 25 के हम रख सकते हैं। अब कह रहा है उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए। अब यहाँ क्वेश्चन हम देखेंगे। अब क्वेश्चन को हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला, केवल गणित में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर देख लो गणित में केवल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तुम कह दोगे गणित में ये देखो 20, केवल 20। दोनों विषय में कितने थे, 60, ये बीचों बीच में लिखा, और ये 60 कितने के बराबर, 25, क्योंकि यही दे रखे हैं दोनों विषय। तो जो चीज़ दे रखे हैं उसी को यहाँ से उठा के उसके बराबर रख देते हैं। जैसे दोनों विषयों में 25 छात्र उत्तीर्ण हुए, यहाँ दोनों विषयों में 60% था, 60% बराबर 25 छात्र के। अब यहाँ केवल गणित का पूछ रहा, तो गणित का पहला क्वेश्चन पूछ रहा केवल गणित में कितने, तो यहाँ केवल गणित में कितने, 20%। अब इसी 20% का मान निकाल देंगे। तो कैसे निकालोगे, यहाँ कह दोगे
कि जब 60% बराबर 25 के है, यानी तो हम कह देंगे इसको निकालने का तरीका यही होगा, परसेंटेज निकालना है हमको तो परसेंटेज चला जाएगा नीचे, यानी 25/60 हमको निकालना गणित, यानी 20%, 20 ऊपर आ जाएगा। अब इसको आप हल कर लोगे, देखोगे यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इसको काट दोगे यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसको हल कर लोगे तो ये आ जाएगा 3 सत्ते 21, यानी 7 3 बट 24, सॉरी यहाँ पर इसको हम काट देंगे, ये थोड़ा सा आ जाएगा 3 बट 24, एक बचा, एक सही 3, यानी इतना इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ देख लेंगे, दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। जब दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि केवल अंग्रेजी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में केवल यहाँ लिखा है 10, तो केवल अंग्रेजी में पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कह देंगे 25 है, ये 60 का मान है। अब हमको निकालना है केवल अंग्रेजी यानी 10 का मान, तो 10 से गुणा करा देंगे, जैसे इसका गुणा करा देंगे यहाँ निकल के आ जाएगा, तो इसको काट लेंगे। अब ये काटोगे 6 चौक 24, 4 बार जाएगा, बचेगा एक ऊपर आ जाएगा, नीचे जितने बार से काटे थे यानी 6, तो ये 4 सही 1/6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये दूसरा वाला लग गया। अब जैसे तीसरा वाला निकालने की कोशिश करेंगे, तो तीसरा वाला देख लेंगे, इसमें क्या पूछ रखे हैं, इसमें पूछ रखे दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो पहले दिए 25 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए यही चीज़ पूछ रहा है, तो 25 छात्र पहले ही दे रखे कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो यही इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 25 ही, क्योंकि 25 छात्र पहले ही दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी छात्र में ने 40% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 30% छात्र गणित में फेल हुए, यहाँ फेल हुए, 45% छात्र दोनों में पास हुए। अब ध्यान देना, पास हुए, तो बताइए कितने परसेंट छात्र दोनों विषय में फेल हुए दोनों विषय में कितने। अब हम इसको लगाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ सबसे पहले वही काम करेंगे, गोला बना लेंगे। अब बीच में हम भरेंगे दोनों वाले, तो यहाँ पर लिखा है कि दोनों विषय में जो पास हुए हैं वो कितने, 45%, तो यहाँ हम 45 लिख लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, ये पास है, यहाँ पर पास हुए छात्रों की संख्या है। अब देखो यहाँ पर 40% फेल हुए, तो फेल हम नहीं भर सकते हैं, एक बार अगर पास भर दिए तो सारे पास होने चाहिए, तो हम पहले यहाँ पर गणित की मैथ यहाँ लिख लेते हैं और इंग्लिश यहाँ लिख लेते हैं। अब फेल हुए 40%, लेकिन हमने यहाँ पास वाले भर लिए, दोनों में पास कितने 45%, तो अब 40% यानी फेल हुए, तो आप बताओ यहाँ पर पास कितने हो जाएंगे, 100 में घटा के देख लेंगे, यानी 40 फेल हैं तो 60% पास है, तो हम पास भर रहे हैं इसलिए पास वाला ले लेंगे, यानी 45 पहले भर लिए, तो यहाँ बचा कितना 15, ये 60% यहाँ पास हो गए। अब अंग्रेजी में फेल 30% है, लेकिन हमने भरा पास, तो इसको भी पास बनाना पड़ेगा, 30 फेल हैं तो पास कितने हो जाएंगे 70, तो यहाँ 70 बनाना है, तो यहाँ कितना भर देंगे हम, यहाँ निकल के आ जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 70। अब ये हमारा टोटल बन गया, टोटल पास का हमने बना के भर लिया। अब पास का बना के भर लिए, तो टोटल अब जोड़ोगे इसको तो कितना टोटल पास वाले को निकल आएगा, तो ये 25 45 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 70 10 80 5 85, यानी 85% दोनों विषय में पास हुए। टोटल लड़के कितने 85% पास हुए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फेल कितने हुए, तो पास वाले तो 85 हैं, तो 100 में 85 पास हैं, तो फेल आप कितने कर दोगे, कह दोगे कि 15 फेल है, यानी 15% फेल है, तो यही इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ अगर एक बार पास भर दे तो सबको पास बना के ही भरना पड़ेगा, और फिर जो निकल के आता है यहाँ जोड़, वो पास का ही निकल गया, क्योंकि पास 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 तो सब पास का निकल के आ जाएगा। तो इतना पास निकल के आया, 10 100 में घटा के देख लोगे तो ये वाला फेल का निकल के आया, और फेल का पूछे था तो हमने फेल का देख लिया, बता दिया कि इसका 15% फेल थे।
अब अगला देख लेते क्वेश्चन, एकदम सेम उसी प्रकार का है क्वेश्चन ये। तो क्या करेंगे, बना लेंगे गोला, और यहाँ पर सबसे पहले दोनों विषय में देख लेंगे अनुत्तीर्ण यानी फेल कितने हैं, 55%। तो अब हम यहाँ फेल वाले भर लिए, अनुत्तीर्ण दोनों विषयों में। तो अब बताओ यहाँ पर 25% छात्र क्या है, उत्तीर्ण हुए, लेकिन हमने भर लिया अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण बनाना पड़ेगा इसको। तो 25% उत्तीर्ण हुए, तो यानी 75% अनुत्तीर्ण हुए होंगे किस विषय में, अंग्रेजी, तो ये अंग्रेजी बना लेते हैं। और 30% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो हमने भरा अनुत्तीर्ण, तो इसको भी बनाना पड़ेगा अनुत्तीर्ण, यानी 30 को हम बना लेंगे अनुत्तीर्ण में, तो 70 में बदल जाएगा। और ये क्या है, मैथ है। तो अब मैथ को 70 अनुत्तीर्ण हुए, तो अब 70 को हमको यहाँ भरना है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 55 पहले से भरा है, 15 और भर देंगे तो ये बन जाएगा 70। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अंग्रेजी में 75 अनुत्तीर्ण हुए, 25 तो उत्तीर्ण हुए थे, तो अनुत्तीर्ण भर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 75 भरेंगे, तो यहाँ 55 ऑलरेडी भरा है, तो 20 और भर देंगे, तो ये बन गया। ये सब क्या बना है, अनुत्तीर्ण वाला, हमने अनुत्तीर्ण बना लिया था। अब देखो सबको जोड़ेंगे, तो जो जोड़ निकल गया क्या निकल के आएगा, अनुत्तीर्ण वाला निकल के आएगा। तो ये जोड़ोगे यहाँ कितना बन जाएगा, 70 20 90, यानी 90% अनुत्तीर्ण हुए। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा, बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण का यहाँ कितना निकल गया है, 90, तो यानी 100 में जब 90 घटा देंगे तो बचेगा 10 यानी % उत्तीर्ण हुए। ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे। अगला टाइप का देख लेते हैं क्वेश्चन। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि टोटल 500 छात्र रहते हैं, तो इसको पहले छोड़ देंगे, हम सीधा आ जाएंगे क्वेश्चन के मेन चीज टॉपिक में, जिनमें से 70% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 45% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, उस छात्रावास का प्रत्येक छात्र कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है। ठीक है, तो बताइए खेल खेलने वाले यानी दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 45%, ये क्रिकेट खेलते हैं। और फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने हैं, 70%। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं टोटल, 70%। अब यहाँ अगर ये गोला से हम समझें, लगातार गोला से समझते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखोगे, मान लो इसको हम फुटबॉल वाला बना लेते हैं और ये क्रिकेट वाला बना लेते हैं। तो अब क्रिकेट वाले टोटल 45%, यानी आप देखोगे ये क्रिकेट यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला के बनाया गया, यानी ये बीच का पार्ट यहाँ पर इंक्लूड है 45 में। अब जब देखोगे फुटबॉल वाला, तो फुटबॉल वाले 70% हो गए, यानी फिर ये फुटबॉल भी पूरा लेके चला गया, यानी ये वाला पार्ट भी फुटबॉल में जोड़ा गया, यानी ये पार्ट 2 बार जोड़ लिया गया। एक बार क्रिकेट में ये वाला बीच वाला पार्ट जोड़ लिया गया, एक बार फुटबॉल में, यानी 2 बार जोड़ा गया। तो यानी ये 100 से ज़्यादा निकल गया होगा। तो अब जोड़ लेते हैं इसको, जब इन टोटल को जोड़ोगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा ये 115, जोड़ लो सही से, 5 0 7 4 11, तो ये हो जाएगा 115। अब जो 100 से एक्स्ट्रा निकला, इसका मतलब ये जो 2 बार जोड़ा गया, एक बार जोड़ा जाता तो टोटल 100 आता, अब 2 बार जोड़ा गया तभी वो जितना 2 बार जोड़ा गया उतना ही ज़्यादा निकल गया। तो यहाँ पर यानी ये 15 ज़्यादा निकल के आ गया, यानी ये जो 15 निकल के 100 से जितना ज़्यादा निकल के आया, ऐसे समझ लो कि 100 से जितना ज़्यादा हो जाए वही होता है बीच का दोनों का भाग, दोनों का। और यहाँ पर वही पूछ रखे, दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो हम कह देंगे दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत हमने निकाल लिया है कितना, 15%। अब हम निकाल सकते हैं संख्या भी, तो आइए संख्या कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 500 छात्र हैं, टोटल कितने हैं, 500 छात्र, जिसमें से अब हमने निकाल लिया कि 15% छात्र क्या हैं, दोनों खेल खेलते हैं, और यही पूछ रहा कि दोनों खेल खेलने वालों की संख्या बताओ। तो हम कह देंगे 500 छात्र हैं, इसी का 15% हमको निकाल के बताना है, कि क्योंकि हमने देख लिया कि दोनों छात्र दोनों खेल खेलने वाले कितने परसेंट, 15%, तो इन्हीं का हम 15% निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही 15% निकालने की कोशिश करोगे, ये 15/100, ये दोनों जीरो से ये कट जाएंगे, 15 पछी कितना आ जाएगा, 75, यानी 75 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। आप ऐसा कह सकते हो 75 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, और ये भी कह सकते हो
कि अगर परसेंटेज पूछता तो कह देते 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। इस प्रकार आप लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार्यालय में 75% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 40% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। ये चाय पीने वाले हो गए, ये कॉफ़ी पीने वाले हो गए। उस कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य लेता है। यदि दोनों पेय पदार्थ लेने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 60 है, तो उस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या यानी 100% का मान पूछे है कितना होगा। तो अब सबसे पहले हम वही गोला वाला सिस्टम करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन गोला से ही लगते हैं। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, ये बन गया। अब इसमें कह रहा 75% कर्मचारी चाय पीते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा 75% कर्मचारी चाय पीते हैं, ये चाय वाला हो गया। ठीक, ये काफ़ी हमने बना लिया। अब कह रहा काफ़ी जो पीने वालों की संख्या वो कितनी है, 40%। अब इसमें अब ये क्लियर नहीं है कि बीच में क्या रखा जाए। तो आपको हमने बताया है कि जब ऐसी कंडीशन हो कि दो ही जने का मान दिए हैं, बीच का मान नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि इसमें दो बार इंक्लूड, एक बार कॉफ़ी में इंक्लूड ये बीच का पार्ट हो गया, एक बार चाय में। तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो 100 से जो एक्स्ट्रा निकल के आएगा वही हमको पता चल जाएगा कि इतना ही दोनों के बीच वाला पार्ट था जो दो बार जोड़ा गया था। तो हम जैसे इसको जोड़ेंगे तो देखोगे ये निकल के आएगा 5 और 7 4 11। ठीक है, यही तो निकल के आएगा। तो हम कह देंगे 5 निकल गया है, 7 4 11। ठीक है, यानी 115। अब इसमें जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट दो बार जोड़ा गया वही आप देख सकते हो कितना निकल गया है, 15। ठीक है, तो यानी एक्स्ट्रा वाला पार्ट आप देखोगे तो कितना है, 15। तो हम कह देंगे दोनों जो हैं दोनों चीज़ पीने वालों की संख्या कितनी है, 15%। अब इस क्वेश्चन में किनको दे रखे हैं, यानी दोनों की कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, यानी दोनों पदार्थ पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी, 60। लेकिन हमने परसेंटेज में जो निकाला है वो 15। तो हम कह देंगे संख्या जो है 60 किसके बराबर है, 15% के बराबर है। अब इसमें कुल संख्या पूछ रहा है यानी 100% का मान। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, 60% का मान हमने वो 15% का मान देखा 60 निकला है। तो अब 100% यानी परसेंट निकालना है, तो ये वाला परसेंट नीचे चला जाएगा, यानी 60/15 गुणे कुल संख्या यानी 100%। अब इसको काटोगे 15 चौको 60, 4 यहाँ गुणा करा देगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 400। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, तो इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 400। तो इस तरीके से लगा सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे। इसके बाद अगले पार्ट में हम ये पूरा ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन हो नहीं पाए। तो हम सोच रहे थे टाइप बेस में आपको समझाएं। अगला टाइप थोड़ा सा अलग है इसी में, परीक्षा से संबंधित, तो वो हम अगले वीडियो में समझा देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमारे लोगों को ये समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, आप लोगों का ही बेनिफिट रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद।